लखनऊ में एक ज़माने से हड्डियों पर नक्शो निगार कर उनके मुतादिद सामान बनाए जाते हैं और इस कारोबार से मुतादिद अफराद रोज़गार से वाबस्ता हुआ करते थे। लेकिन मौजूदा दौर में क्या हालत है उन कारोबारियों की और किस तरीके से ये कारोबार चल रहा है, आइए हम जानते हैं और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इन कारोबारियों को किन मुश्किलात का सामना है। कारोबार को देख के आ रहे हैं कि ये जितना कारोबार पहले अच्छा था, अब वो धीरे 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 आहिस्ता आहिस्ता इस काम में कारीगर हटते जा रहे हैं। क्यों? महंगाई बढ़ती जाती है, इसमें पैसा उनको मिल नहीं पा रहा है, कारीगर के घर नहीं चल पाता है, तो वो दूसरे कामों में चले जाते हैं। अभी समझिए लॉकडाउन में जो कारीगर चले गए हैं वो आने को नहीं कह रहे हैं, क्योंकि वो दूसरे कामों में 500-600 रुपये रोज़ या 700 रुपये रोज़ पैदा कर रहे हैं, इसमें नहीं पैदा कर पाते हैं। 200-300 तो ये कहा उनका घर चल पाएगा? कहीं नहीं चल पाएगा। इसलिए वो इस काम में लौटना ही नहीं चाह रहे हैं। वो मजदूरी कर रहे हैं लेकिन इस काम को नहीं करना चाह रहे। लखनऊ के बिल्लोजपुरा चौक इलाका, दौलतगंज, गोल दरवाज़ा समेत मुतादिद इलाकों में जानवरों की हड्डियों पर नक्शो निगार कर मुतादिद खिलौने, काबिल दीद रोज़मर्रा के इस्तेमाल वाली अशिया बनाई जाती थीं। इस कारोबार से जहां एक बड़ी तादाद में रोज़गार से वाबस्ता अफराद थे, वहीं ये कारोबार माहौल दोस्त भी था। बाज़ार में आए प्लास्टिक के खिलौने और रोज़मर्रा के इस्तेमाल के सामान माहौलियात के लिए इंतहाई ख़तरनाक समझे जाते हैं, लेकिन हड्डियों से बने हुए ये सामान न सिर्फ खूबसूरत और पायदार बल्कि माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ की नुक्ते नज़र से अहम होते हैं। लेकिन मौजूदा हालात के पेश नज़र ये कारोबार आखिरी दौर से गुज़र रहा है। शहर में न इसके कारीगर बचे हैं और ना ही वाफिर मिक़दार में हड्डियाँ दस्तयाब हैं। इन तमाम मुश्किलात के साथ ये कारोबार मौजूदा नफ़रत की सियासत की भेंट चढ़ गया है। अब बाज़ार में इसे हड्डियों के सामान कहकर फ़रोख्त नहीं किया जाता है बल्कि दूसरे नाम से बेचा जाता है। अब्दुल अज़ीज़ बताते हैं कि अब आवाम का नज़रिया बदल गया है। पहले हड्डियों का सामान सुनकर लोग हैरत की निगाह से देखते थे, लेकिन अब नफ़रत की नज़रिए से देखते हैं। अब उस वक़्त तो बहुत अच्छा काम था जब हमने शुरू किया है। उस वक़्त बहुत चीज़ों के रेट कम थे। हम लोग को जो मटेरियल मिलता था कम रेट में मिलता था, महंगाई कम थी, अच्छी आमदनी होती थी, घर का लोगों का चलना, कारीगरों को गुजारा अच्छा होता था और इस काम में अच्छी वैरायटियाँ थी, काम अच्छा चलता था, बहुत अच्छा चलता था पहले। अब दिन ब दिन ये ख़राब होता जा रहा है, बिगड़ता जा रहा है काम। है कि देखिए हमारे बच्चे हैं 3, हमने अपने किसी बच्चे को नहीं सिखाया ये काम, जबकि काम ये बेहतर है, अच्छा है, ये बात नहीं है, लेकिन मटेरियल नहीं मिलता है, कहीं इसकी बिक्री की जगह नहीं। जैसे एक्सपोर्ट का मामला था, पहले एक्सपोर्ट हम लोग का चल जाता था, करीब कोई 7-8 साल से एक्सपोर्ट नहीं आया। कोई सरकार इस पर ध्यान ही नहीं दे रही है कि बाहर मुल्क माल जाए, बाहर मुल्क से आर्डर मिले हम लोग को। इस वक्त हम इसको इसके असली नाम से पुकार ही नहीं सकते, इसको हम हड्डी का आइटम कह ही नहीं सकते, इसको तो हम शंखा या दूसरे आइटम कह करके प्लास्टिक का कह के बेचते हैं। ये दुश्वारियाँ हैं, क्योंकि हड्डी का आइटम उस नज़रियात से कोई ख़रीदना ही नहीं पसंद कर। पहले लोग नज़रियात दूसरे थे, ओह हड्डी का बनाया, अच्छा, ओह बड़ी वेरी नाइस, बहुत अच्छी चीज़ बनी। अब तो कहते हैं हड्डी के नाम से नए नए भगवान नाराज़ हो जाएंगे, तो इसलिए हड्डी के नाम से कोई ख़रीदना ही नहीं चाहता। और धीरे धीरे इसीलिए उस काम को बहुत से लोगों ने छोड़ भी दिया। ये तब्दीली कैसे आई? क्या कुछ आपको क्या क्या वजूहात? ये सरकारें आती रहीं जाती रहीं, अपने वोट बैंक के लिए उन्होंने लोगों के बीच में नफ़रतें फैलाते रहे और लोगों के बहुत शुरू से बहुत दिनों से जहर भरा जा रहा था, जहर भरा जा रहा था। वो जहर पूरी तरीके से नफ़रत में तब्दील हो गया। लोगों के हालात नफ़रत वाले पैदा कर दिए गए हैं और इस वजह से माल हम लोग की दिक्कत भी होती, बेचने में, जाने में और मार्केट में बताने में बहुत सी दुश्वारियां हैं। तो पहले इसके साइज़ की हम हड्डी काटते हैं, पीस काटने के बाद में इसको ग्राइंडर से हाथ से रेत से रगड़ते हैं, या सपोज करिए ग्राइंडर से रगड़ लिया, उसके बाद में इसको उस आकार में शेप देते हैं, इसको रेत से कटिंग करके शेप देते हैं। उसके बाद में इसकी जाली वाली छिदाई करते हैं, इसको छिदाई बोलते हैं, छिदाई करते हैं। उसके बाद इसको एक तहरके से खुलाई होती है, फूल बनाते हैं। फूल बनाने के बाद जब ये हाथी ऊपर बनाते हैं, कंप्लीट हो जाता है, तो इस पीस को
ज़्यादा तादाद में पीस को हम भगोने में डाल करके और 4 से 5 घंटे तक इसको उबालते हैं। 4-5 घंटे उबालने के बाद भी इसको धोने के बाद भी धूप में फैला देते हैं। जब ये सूख जाता है तब इसको हाइड्रोजन में डालते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाल करके इसको पकाने के बाद भी पीपीओ में डाल करके या बर्नी में डाल करके और इसको जो है धूप में रख देते हैं। 2 या 3 दिन रखा रहता है। जब ये एकदम वाइट हो जाता है पीले कलर से, ये पीले कलर से वाइट हो जाता है, इस तरह से पीला कलर होता है। लेकिन इसको वाइट होने में 4 से 5 दिन लगते हैं। जब ये वाइट हो जाता है तब ये तैयार हो जाता है। इसके बाद में उसकी पॉलिश कर देते हैं, पॉलिश करके पैकिंग हो जाती है। ये इसका प्रोसेस। ईटीवी भारत के लिए लखनऊ से खुर्शीद अहमद।